तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। नया एसी इंस्टॉलेशन करने का जो तरीका होता है क्या होता है। कुछ लोग हमारे दोस्त पूछते हैं कि क्या नया एसी इंस्टॉल करते समय क्या सिस्टम को वैक्यूम करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे इंस्टॉल कर रहे हो, जब भी रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हो तो ये कंपलसरी होता है वैक्यूम करना। लेकिन कुछ लोग सेल्फ वैक्यूम कर देते हैं, कुछ लोग वैक्यूम पंप से वैक्यूम करते हैं। ये अपना अपना जो है टेक्निक होता है कि किस तरह से करते हैं, लेकिन वैक्यूम करना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नया एसी अगर वैक्यूम ना किया जाए तो क्या होगा, वैक्यूम नहीं करेंगे। वैक्यूम तो होता है, कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि उसी रेफ्रिजरेंट से उसी सिस्टम को फ्लश कर देते हैं और वहाँ से पर्च करके जो है वैक्यूम कर देते हैं। नया एसी में कोई दिक्कत नहीं होता है। पुराने एसी में दिक्कत होता है कि लाजिम में वैक्यूम करना पड़ेगा, कंपलसरी होता है। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा सिस्टम में कैसे वैक्यूम किया जाता है। नया सी इंस्टॉल करने का जो गाइड होता है किस तरह से किया जाता है, इंस्टॉलेशन करने के बाद हम कैसे वैक्यूम कर सकते हैं। आज कंप्लीट इस वीडियो में प्रैक्टिस से हम समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर कि किस तरह से हम वैक्यूम कर सकते हैं और किस तरह से सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा कैमरा नज़दीक करता हूं और सीखते हैं एक एक करके कि किस तरह से हम वैक्यूम कर सकते हैं सिस्टम को। और सिस्टम को अगर वैक्यूम पंप से अगर वैक्यूम नहीं करना चाहते हैं तो सेल्फ वैक्यूम कैसे कर सकते हैं, ये भी तरीका हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर गेज लगा करके, और कंपनी किस तरह से एसी देती है। कंपनी में क्या होता है, जब कंपनी एसी देती है फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि उस समय ऑलरेडी सिस्टम में गैस होता है। तो उस समय हम किस तरह से उसको कर सकते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं। कैमरा नज़दीक करता हूँ और एक एक करके हम सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं कैमरा थोड़ा नज़दीक करता हूँ। दिख रहा है, शायद मुझे दिख रहा है कि नहीं कैमरे में। थोड़ा सा बाहर लाइट ज़्यादा है इसलिए मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लाइन है, एक सक्शन लाइन है मोटा वाला पाइप, एक डिस्चार्ज लाइन है। अब इसे जो कंपनी जब देती है ना, तो यहाँ पर ये जो वाल होता है, ये वाल बंद होता है, जो एल की वाल होता है ना, ये वाल मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इसको। ये वाल जो है पहले से बंद होता है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम एसी देती है तो ये वाल बंद होता है। क्यों? क्योंकि आउटडोर में गैस स्टोर होता है पहले से। मैं छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, साइड में चल रहा है वीडियो क्लिप। तो ये जो है वाल बंद होता है। तो इसे में क्या होता है कि आउटडोर के कंडेंसर में सारा रेफ्रिजरेंट जो है ना वो इकट्ठा रहता है, वहाँ पर इकट्ठा रहता है रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ से जब हम खोलते हैं तो ये पाइपलाइन के रास्ते से चला जाता है इंडोर में, इंडोर से यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है और यहाँ से सक्शन लाइन से वापस आता है। तो इस तरह से इसका साइकिल होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मानिए कि फर्स्ट टाइम आप एसी इंस्टॉल कर दिए हैं, इंडोर आउटडोर दोनों इंस्टॉल कर दिए हैं, वायरिंग हो चुका है, सिर्फ हमारा रेफ्रिजरेंट को रिलीज करना बाकी है। तो अगर आपके पास वैक्यूम पंप है, तो वैक्यूम पंप का है तो आप क्या करेंगे, एक गेज के ठीक नीचे वाला जो है, गेज को मैं यहाँ रखता हूँ ताकि दिखाई दे। गेज के ठीक नीचे वाला लाइन जो है हम लगाएंगे सक्शन लाइन में। अब देखिए, कुछ एसी में ऐसा भी होता है कि सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में पिन वाल्व लगा होता है, लेकिन इस एसी में देखिए एक ही में पिन वाल्व लगा हुआ है, जो कि सक्शन लाइन में पिन वाल्व लगा है। तो यहाँ पर हम गेज को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब हमने ये गेज कनेक्ट किया तो यहाँ से गैस निकला है। क्यों? क्योंकि ये इंडोर में भी गैस है। अभी ये पुराना एसी है, ऑलरेडी चलता हुआ एसी है, तो इंडोर में भी गैस है, इस पाइपलाइन में गैस है, इसलिए यहाँ से पर्च होकर निकला है गैस। तो यहाँ पर प्रेशर भी दिखा रहा है ना। अगर आप नया एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस तरह से ये गैस नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जो है हमें क्या करना होता है, नया एसी में सिर्फ हमें इंडोर को वैक्यूम करना होता है, इंडोर और ये पाइपलाइन जो है इसको वैक्यूम करना होता है। तो उस समय दोनों हम फ्लेयर नट को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर सिस्टम में, दोनों फ्लेयर नट को।
तो यहाँ पर इस तरह से इसको जो है मैं दूसरी जगह चला गया था, शायद मैं कहाँ से वीडियो बंद हुआ था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन चलिए फिर से अगर थोड़ा सा रिपीट हो जाए कुछ भी तो कोई बात नहीं है। इसको जो है वैक्यूम करने के लिए इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, ये जो गेज के ठीक नीचे वाला लाइन है इसको सक्शन लाइन में लगाएंगे, और बीच वाले को कॉमन होता है इसको हम वैक्यूम पंप में लगाएंगे और जो है वैक्यूम होने देंगे। तो ये जो वाल्व जब बंद रहेगा ना, ये वाल्व दोनों एल की वाल्व है ये दोनों बंद रहेगा, तो सिर्फ जो वैक्यूम होगा ना वो सिर्फ इंडोर का और ये पाइपलाइन का वैक्यूम होगा। इंडोर और ये जो पाइपलाइन है ना, जो कॉपर पाइप है, सिर्फ ये वैक्यूम होगा। आउटडोर में ऑलरेडी गैस स्टोर है तो आउटडोर का वैक्यूम नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब वैक्यूम हो जाता है हमारा 5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है, जितने देर में ये वैक्यूम हो जाता है वैक्यूम पंप में को बंद करेंगे, और वैक्यूम पंप को जब बंद करेंगे तो इसको हम निकाल देंगे बाहर। इसको बाहर निकालें या ना निकालें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हम गैस को खोलेंगे, यहाँ से हम गैस को खोलेंगे, ये वाला एल की नहीं है ये वाला है। यहाँ से गैस को हम खोलेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे। अब ये जो फ्लेयर नट है ना, ये दोनों फ्लेयर नट है, ये इस दोनों को यहाँ पर हमें लीकेज चेक कर लेना है कि लीकेज है कि नहीं है। लीकेज नहीं है तो पूरा हम गैस को खोल देंगे, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों को। यहाँ फ्लेयर नट होता है एक, और एक इंडोर के पास फ्लेयर नट होता है। जिस तरह से यहाँ पर 2 फ्लेयर नट है ना, उसी तरह से 2 फ्लेयर नट इंडोर के पास होता है। वहाँ पर भी हमें लीकेज को चेक करना होता है। लीकेज चेक कर लेंगे, अगर लीकेज नहीं है तो गैस को पूरा खोल देंगे। एक तो तरीका हो गया वैक्यूम पंप से गैस जो है पूरा सिस्टम को वैक्यूम करना। वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना चाहिए सिस्टम को, ये तो हो गया। अब मानिए कि अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है, अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप कैसे करेंगे। नया एसी है तो, पुराना एसी तो कंपलसरी है कि आपको वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना पड़ेगा। अगर नया एसी है तो उसमें जो है धूल मिट्टी कचरा नहीं होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा सफ़ेद कलर का इसमें सफ़ेद निकला है, जैसे झाग ऑयल निकला है। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ऑयल, ये ऑयल निकला है। इसी तरह से इंडोर में भी ऑयल होता है, और ये जो है इंडोर में कूलिंग कॉइल में और पाइपलाइन में भी ऑयल होता है। इसलिए पुराने एसी को कंपलसरी है कि फ्लश करना और वैक्यूम करना अच्छे से वैक्यूम पंप से। अगर नया एसी है तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो फ्लेयर नट है ना, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों का, लिक्विड लाइन और ये सक्शन लाइन का, तो सक्शन लाइन का फ्लेयर नट यहाँ पर हम बंद कर देंगे और डिस्चार्ज लाइन का फ्लेयर नट ये खुला रहेगा। ये ध्यान में रखिए। नया एसी में जो सेल्फ वैक्यूम जैसे किया जाता है वो सेल्फ वैक्यूम जैसा ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नया एसी में क्योंकि उसमें मॉइस्चर धूल मिट्टी कचरा नहीं होता है तो इससे भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन के वाल को थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ से गैस निकलने लगेगा। अब यहाँ से जब खोलेंगे तो ये गैस जाएगा अंदर इंडोर में, इंडोर से फिर वापस ये पतले पाइप के रास्ते से वापस आएगा और यहाँ से गैस निकलने लगेगा। तो थोड़ा सा गैस निकलते निकलते आपको जब लगे कि हाँ उसमें से एयर पूरा निकल गया है, अभी जो है गैस रेफ्रिजरेंट आ रहा है यहाँ से, तो निकलते निकलते में ये यहाँ से ज़्यादा नहीं खोलना है, ज़्यादा खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा गैस निकल जाएगा। तो थोड़ा खोलना है। जब आपको हाथ में ठंडा ठंडा लगे कि हाँ रेफ्रिजरेंट आने लगा है, तो आप इस फ्लेयर नट को जल्दी जल्दी करके ऐसे करके फ्लेयर नट को बंद कर दें गैस निकलते निकलते में। जब यहाँ से बंद हो जाए तो लीक यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर लीक चेक कर लें। उसके बाद इसको जो है पूरा यहाँ से खोल दें, तब दोनों वाल को अच्छे से पूरा खोल दें टाइट। ये खुल गया। अभी हम लिक्विड लाइन का खोल देते हैं, ये भी खुल गया पूरा टाइट। अब ये खुलने के बाद ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एसी को ऑन करेंगे। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद एसी हमारा अच्छे से रन करने लगेगा। ये कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कि वैक्यूम पंप से वैक्यूम नहीं हुआ है तो वैक्यूम नहीं हुआ होगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वैक्यूम हो जाता है, इस तरह से काम चल जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका होता है ना, उसे जो है वैक्यूम करना ही पड़ता है वैक्यूम पंप से। प्रोफेशनल तरीका, जो इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल तरीका होता है, वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना पड़ता है। ऐसे जो है ये तो काम चलाऊ हो जाता है, नए सिस्टम में चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुराने सिस्टम में तो करना ही पड़ता है, हर हाल में कंपलसरी है।
और नए सिस्टम में भी करना चाहिए। अगर नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर जल्दी से काम कर रहे हैं और अगर बाकी वैक्यूम पंप नहीं है तो भी काम चल जाता है इस तरह से। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।